कि इतिहासों के पन्नों पर किसी अधर्मी को ज्ञान हुआ है क्या? कि इतिहासों के पन्नों पर किसी अधर्मी को ज्ञान हुआ है क्या? कोई सरफिरा मत वाला लुटेरा पापी महान हुआ है क्या? कि ये कभी नहीं समझेंगे जज्बातों की बोली से, इनको जड़ से मिटाना होगा पित्तल वाली गोली से। कि उन्मादी इन पागलों से सद्भाव की आशा मत करो, भूल कर भी कभी इनसे प्रेम की परिभाषा मत करो। कि इन क्रूर हत्यारों को कैद करने का विधान बंद करो, कि इन क्रूर हत्यारों को कैद करने का विधान बंद करो। जहां मिले इनको गोली मारो और संविधान को बुलंद करो। कि हिंदू धर्म पर जो आघात करे जनता तुरंत उसका प्रतिकार करे। कि हिंदू धर्म पर जो आघात करे जनता तुरंत उसका प्रतिकार करे, उसी शैली में दंडित करने का विधान करे। कि कुचल कुचल कर इनको कुचलो तभी ये नराधम मानेंगे। कि कुचल कुचल कर इनको कुचलो तभी ये नराधम मानेंगे, और हिंदू सनातन पवित्र धर्म को तभी ये दानव जानेंगे। जय श्री राम। मैं कवि बाला बिहारी। फिल्म मेकर राक्षसी प्रवृत्ति वाली लीना मणि मेकलई जो हमारे सनातन धर्म को हमारे माँ काली के पोस्टर से छेड़छाड़ करके हम सभी सनातन धर्मियों की आस्था को आहत किया है। ये दुष्ट प्रवृत्ति वाली राक्षसी लिबरल गैंग और जिहादियों के इशारे पर काम करती है। उनके शान में गुस्ताखी करने वालों का सर कलम कर दिया जा रहा है। और हिंदुओं के आस्था से आखिर खिलवाड़ क्यों? आखिर कब तक हिंदुओं के देवी देवताओं को ये विधर्मी राक्षस अपमानित करते रहेंगे? जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू खुद को कमजोर और कायर समझ लिया है। नहीं तो अब तक 72 हूरों के ख्वाब देखने वालों के संपर्क में रहने वाली राक्षसी लीना मणि मेकलई के सर के 72 टुकड़े हो जाने चाहिए थे। फिर कोई भी धर्मी राक्षस राक्षसी हमारे धर्म को अपमानित करने और हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की हिमाकत नहीं करते। हमारे देश के यशस्वी सनातन धर्मी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी टेलीविजन पर आकर बोले कि माँ काली में पूरे हिंदुस्तान की आस्था है, वो सिंहासन की मर्यादा और गरिमा से बंधे हुए हैं। लेकिन उनके बयान ने जाहिर कर दिया कि माँ काली के अपमान से वो भी आहत हुए हैं, उनके अंदर भी क्रोध है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में औरत और बच्चों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। पर साथ ही हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें ये भी शिक्षा प्राप्त होती है कि धर्म का यदि कार्य कर रहे हैं और उसमें सुरसा लंकनी जैसी कोई राक्षसी आकर बाधा डाले तो उसका वध भी जरूरी होता है। किसी राक्षसी का अगर अत्याचार बढ़ जाए तो सुपनेखा की तरह उसका नाक काटना भी अति आवश्यक है। मैं कवि बाला बिहारी भारत सरकार से संपूर्ण हिंदुओं के तरफ से कहना चाहता हूं कि दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति वाली इस फिल्म मेकर लीना मणि मेकलई के इस हरकत से पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। इसने हमारे माँ काली का अपमान करके संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करके कारागार के अंदर डाल दिया जाए। नहीं तो कोई बागी हिंदू अगर इसके सर के 72 टुकड़े कर देगा तो फिर इसमें हिंदुओं की कोई गलती और अपराध नहीं होगी। गौर कीजिए कविता पे कि इतिहासों के पन्नों पर किसी विधर्मी को ज्ञान हुआ है क्या? कि इतिहासों के पन्नों पर किसी विधर्मी को ज्ञान हुआ है क्या? कोई सरफिरा मत वाला लुटेरा पापी महान हुआ है क्या? कि ये कभी नहीं सुधरेंगे जज्बातों की बोली से, इनको जड़ से मिटाना होगा पित्तल वाली गोली से। कि उन्मादी इन पागलों से सद्भाव की आशा मत करो, भूल कर भी कभी इनसे प्रेम की परिभाषा मत करो। कि इन क्रूर हत्यारों को कैद करने का विधान बंद करो, जहां मिले इनको गोली मारो और संविधान को बुलंद करो। कि हिंदू धर्म पर जो आघात करे जनता तुरंत उसका प्रतिकार करे, उसी शैली में दंडित करने का संविधान में अधिकार करे। कि कुचल कुचल कर इनको कुचलो तभी ये नराधम मानेंगे, और हिंदू सनातन पवित्र धर्म को तभी ये दानव जानेंगे। हिंदू है तो इस कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देश के कोने कोने में पहुंचाइए, और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।